हम मोदी के को एज ए कैरियर कैसे हम लोग इसको इस बिजनेस को बिल्डअप कर सकते हैं। तो चलिए हम सब मिलकर वेलकम करते हैं अशोक मौर्य सर। वेलकम सर। वेलकम सर। वेलकम सर। सर अपने आप को अनम्यूट सर करना होगा आपको। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। अब आ रही? जी ओके जी थैंक यू। अब आ रही होगी ना? जी 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 बढ़िया फर्स्ट क्लास। बहुत बहुत विकास जी और अर्चन बोस जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो उन्होंने बताया कि मोदी केयर को हम लोग ऐसे कैरियर क्यों चुने। भैया कहाँ बैठे भैया? हाँ जी देखो सर आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। वो एक्चुअली अदर की नॉइज आ रही थी, वो आपको गलती से म्यूट कर दिया। अब आ रही आवाज? यस सर जी। तो दोस्तों है क्या कि अभी जो अर्चन बोस जी ने बोला कि हम लोग क्यों चुने मोदी केयर को कैरियर, या इसको कैरियर की तरह से क्यों ले। अगर हम लोग इसको देखें हिंदी में तो जीविका, कैरियर माने जीविका। हम लोग क्यों चुने? हम ही लोग नहीं, अगर अक्सर आपसे भी बचपन में ये सवाल पूछा गया होगा कि आप बेटा बड़े होकर के क्या बनोगे, या हम लोग किसी के घर में जाते हैं जब भी कोई छोटा बच्चा मिलता है तो हम लोग उससे जरूर पूछते हैं कि आप बड़े होकर के क्या बनोगे। इसी तरीके से कई सवाल कई बार हम लोगों से पूछे गए या फिर हम लोग भी कई बार पूछते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि बचपन से लगा करके हम सभी लोगों को एक चिंता होती है कि हमें कौन सा कैरियर चुनना चाहिए। तो जब हम ये सवाल करते हैं तो कोई ना कोई कहता है कि भैया हम पुलिस में जाना चाहते हैं, कोई कहता है मैं वकील बनना चाहता हूँ, कोई कहता है मैं सीए बनना चाहता हूँ, कोई कहता है मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, कोई बोलता है इंजीनियर। तो कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में कैरियर का चुनाव करना। लेकिन हम सब लोग कोई ना कोई चुनाव करते भी हैं और आगे भी बढ़ते हैं। पर जो भी हमने अभी तक कैरियर चुना, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कैरियर किसे कहते हैं। कैरियर क्या होता है कि अपनी जिंदगी में एक कैरियर हम चुनेंगे और उस पूरी जिंदगी में हमारी बढ़ती हुई उम्र में या फिर उस कैरियर के अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो हमारे आज के तो खर्चे उठाए, लेकिन आगे चल करके जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे वो हमारे खर्चों को पूरा करता रहेगा। ये नहीं कि हमें जब हमारी उम्र बढ़ गई, जिंदगी बढ़ गई, खर्चे बढ़ गए तो फिर हमें कैरियर चेंज करना पड़ा। वो कैरियर नहीं होता दोस्तों। आज की तारीख में कोई भी माता पिता ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा पंचर बनाए। वो शुरू से ही ये चाहते हैं कि हमारे बेटे का भी अच्छा कैरियर हो। तो दोस्तों है क्या कि कैरियर हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी होता है और जिसके बिना कोई भी इंसान अपनी जिंदगी को आगे कभी बढ़ा ही नहीं सकता। और ये नहीं हो सकता कि हम 5 साल पहले डॉक्टर बन जाए, फिर 5 साल के बाद हम बोले कि नहीं हम आर्मी में चले जाते हैं, फिर 5 साल के बाद हम आते हैं फिर बोलते हैं चलो प्रॉपर्टी डीलिंग काम करते हैं, फिर 5 साल के बाद फिर ये लगता है हमें कोई दुकान कर लेनी चाहिए। तो ये कैरियर नहीं होता है। एक बार एक कैरियर को चुन लिया जाए और लगातार 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 उसके ऊपर हम काम करें, लेकिन वो कैरियर इस काबिल हो कि हमारी जरूरतों को आज भी पूरा करेगा और आने वाले भविष्य में पूरा करेगा और हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी वो लाभ पहुंचाएगा। उसे बोला जाता है कैरियर। तो दोस्तों एक सवाल हम सभी से पूछा जाता है, या फिर मैं केवल आप सब लोगों से या अपने से भी मैं पूछता हूँ हमेशा कि हम सब लोग पहले से कोई ना कोई काम कर रहे हैं। कोई नौकरी कर रहा होगा, कोई छोटा व्यवसाय कर रहा होगा, या फिर कोई किसी प्रोफेशन में होगा, कोई वकील होगा, कोई सीए होगा, कोई डॉक्टर होगा। तो जो उन्होंने जो जीविका चुनी हुई है या जो हमने चुनी हुई है, या हम जो लोग पहले काम कर रहे थे या अभी भी कर रहे हैं, तो क्या हम वर्तमान में आज की तारीख में उस कैरियर से, उस काम से पूरी तरीके से खुश है?
कहीं हमें कोई बोझिल या कटीलापन महसूस होना, या फिर मतलब काम जाने से पहले ही हम थक जा रहे हैं, ऐसा कहीं महसूस तो नहीं हो रहा? क्या हम आज की तारीख में उसी करियर की से जो आय आ रही है उससे हम पूरी तरीके से संतुष्ट हैं? ये एक अहम सवाल है और ये हम सब लोगों को अपने आप से पूछना भी चाहिए। अगर इसका जवाब आता है आपके पास ना, कि नहीं हम जो भी काम कर रहे हैं आज की तारीख में वर्तमान में उससे हम खुश नहीं, तो दोस्तों आप सबके सारे लोग बहुत ज्यादा लकी हैं, बहुत ज्यादा यू कहने की भगवान का आशीर्वाद है आपके साथ में कि आज आप लोग सही जगह पर हैं और सही प्लेटफॉर्म पर हैं। मैं तो यही चाहूंगा कि एक बार आप लोग अपने लिए एक बार जोर ताली जरूर बजाइएगा। थैंक यू दोस्तों। और अगर आप आय से संतुष्ट नहीं हैं तो क्या आपके पास अपनी जिंदगी के लिए, आपकी अपनी के पास, या आपकी जो अपनी जिंदगी है, आगे आने वाली जो जिंदगी है, उसके लिए कोई विकास योजना आपके पास है? अगर नहीं है, जिस काम को भी आप कर रहे हैं करते रहिए। होता क्या दोस्तों कि हम जिस कंपनी में हैं, जिस फैक्ट्री में हैं, जिस गवर्नमेंट जॉब में हैं, गवर्नमेंट के पास अपनी विकास योजनाएं होती हैं, फैक्ट्री के पास अपनी विकास योजनाएं होती हैं, कंपनी के पास अपनी विकास योजनाएं होती हैं, पर हम जैसे एम्प्लॉइयों के लिए कोई विकास योजना नहीं होती। तो क्या आपके पास आपके अपने लिए कोई विकास योजना है या नहीं? अगर इसका भी आंसर नो में आता है तो मैं फिर से कहूंगा कि आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, सही प्लेटफॉर्म पर हैं और आज एकदम सही समय पर हैं। क्योंकि ये एक सोचने का विषय है दोस्तों। इस दुनिया में जो सबसे मुश्किल काम है, जो हेनरी फोर्ड ने एक बार कहा था कि ज्यादातर 95% लोग ऐसे जो कभी भी सोचते ही नहीं कि हमें क्या करना चाहिए, या हमारा करियर क्या होना चाहिए, या हमारे पास की विकास की योजना क्या होनी चाहिए, वो कभी सोचते नहीं। दुनिया में सबसे जो मुश्किल काम है वो है सोचने का, कि पूरी पूरी जिंदगी बीत जाती और वो सोच ही नहीं पाते। कई बार आपने भी मोदी केयर का प्लान दिखाया होगा, डेमो दिखाया होगा, फिर आपने उससे पूछा कि आपने भैया क्या सोचा, तो उनका ठीक है सोच के बताएंगे कितने दिन में। आपने कहा तो उसने बोला 3 दिन 5 दिन में। फिर आप 5 दिन के बाद आपने फोन किया कि भैया आपने क्या सोचा, तो वो ये कह रहा है अभी तक हमने ये सोचा है कि उस पर अभी तक हम कुछ सोच नहीं पाए। तो सबसे मुश्किल काम क्या है आज की तारीख में? सोचना। अगर हम लोग अभी से सोचेंगे तभी कहीं आगे चल करके कुछ हो पाएगा। एक और सवाल कि क्या आपके पास जो भी आज आय आ रही है और आप किसी नौकरी में हैं, किसी छोटे व्यवसाय में हैं, किसी बिजनेस में हैं, या फिर किसी फील्ड वाले काम में है, या फिर LIC के एजेंट है, या किसी इंश्योरेंस के एजेंट है, क्या आपने अभी से सोचा है कि 3 वर्ष के बाद आपकी आय क्या होगी? देखिए हम लोग सोचे या ना सोचे, लेकिन कई बार हमारे बच्चे भी सोचते हैं। जब कभी हम अपने छोटे से बच्चे को अपने लिए कपड़े ना ले पाए, पर उस छोटे से बच्चे के लिए हम त्योहार पे जरूर कपड़े खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? क्योंकि हो सकता है कि हमारे पास इस त्योहार में या पिछले त्योहार में ऐसा बजट नहीं रहा ताकि हम पूरे घर के कपड़े खरीद सकें। लेकिन अगर हमारे घर में कोई नन्ना मुन्ना है, कोई छोटा है और थोड़ा 4 साल 5 साल 10 साल का है, तो उसके लिए हम लोग कपड़े जरूर लाते हैं। अगर कोई बच्चा 4-5 साल का है, उसको हम मार्केट लेकर के जाए तो वो कपड़े तो उसको चाहिए होते हैं, लेकिन वो खिलौने भी देख रहा होता अपने। तो हमने क्या किया कि सिर्फ कपड़े लेकर के चले आए, पर कोई खिलौने लेकर के नहीं आए। तो जब वो बच्चा एक अपनी दर्द भरी आवाज में ये बोलता है कि पापा जब कभी आपके पास पैसे होंगे तो जो मैंने वो खिलौना देखा था क्या आप ले सकेंगे? मतलब हमारी जेब के बारे में हमारे बच्चे को भी पता है। ये कौन सा कैरियर है जिसके अंदर हम लोग काम कर रहे हैं? हो सकता है कि आप लोग बहुत अमीर हो, सारे के सारे लोग अमीर हो, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोगों को देखिएगा जो छोटे व्यवसाय में है, छोटे नौकरी में है, या जो भी है। जो आपने सवाल करने वो आपने सवाल किए और ये पूछा, तो वो जो दर्द है
वो दर्द कभी भी आपको कई बार लोग सोचते हैं कोई बात नहीं, सो जाते हैं आराम से, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि आज मेरा बेटा ये कह रहा है तो कोई बात नहीं, 3 साल जैसे कभी ना कभी तो गुजर ही जाएंगे। दोस्तों दूसरा सवाल ये है कि 5 साल के बाद आपकी क्या आय होगी, ये हमको अभी आज से ही सोचना पड़ेगा। आज की जो भी तारीख है हमको लिखना पड़ेगा कि 5 साल के बाद हमारी क्या आय होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आज की तारीख में पेट्रोल अगर 100 रुपए में है तो 5 साल में वो 150 का 200 का भी हो सकता है। अब अगर वो 5 होगा क्या कि 200 का हो गया या 300 का हो गया या 150 का हो गया, और हमारी अगर आय 5 साल के बाद नहीं बढ़ रही तो जिंदगी वो जो हमने कैरियर का चुनाव कर रखा है उस कैरियर से अगर वो चीजें पूरी नहीं हो रही हैं तो फिर हमको आज ही सोचना पड़ेगा कि हम मोदी केयर को एज ए कैरियर लें और मन से हमें काम करना पड़ेगा। तीसरा एक अहम सवाल दोस्तों कि जैसे तैसे ये 5 साल भी बीत जाएंगे। अच्छा बीत क्यों ना जाए, आज जो आपने सामान लिया है, आज मान लीजिए किसी व्यक्ति ने फ्रिज लिया, किसी ने एसी लिया, किसी ने मोटरसाइकिल ली, किसी ने स्कूटी ली, किसी ने कार ली, 5 साल के बाद ये सब सारी चीजें खराब होने वाली है दोस्तों। उस समय हमें पैसे की आवश्यकता होगी, या तो इसकी रिपेयरिंग कराएं या फिर इसको हमें बदलना पड़ेगा। तो उसके लिए भी हमें आज से ही सोचना पड़ेगा। 5 साल के बाद जो बच्चा आज 5 साल का है वो 10 साल का हो जाएगा। जैसे तैसे ये 5 वर्ष भी बीत जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन क्या हम तैयार हैं कि अगले 10 वर्ष के बाद हमारी क्या आमदनी होनी चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग परिवर्तन मीटिंग करते हैं, परिवर्तन मीटिंग करते समय आप ये बताते हो कि 2020 का जो दशक है इसमें 1 लाख रुपए की आवश्यकता है, लेकिन जब ये 20 साल बीतेंगे तो 10 लाख की आवश्यकता होगी, क्योंकि सिर्फ 0,000 ही बढ़ रहा है। लेकिन अचानक 10 लाख की आवश्यकता नहीं होगी, उसके पहले 10 साल भी आएगा, उस समय हमें 5 लाख रुपए की आवश्यकता होगी हर महीने। हम जो भी कैरियर को अपनाए हुए हैं, क्या उसमें हमारे लिए कंपनी की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से या जैसे भी क्या ऐसी कोई विकास की योजना है कि हमारे पास 5 लाख रुपए आए हमारी 10 साल के बाद आय होगी। अगर इसका भी जवाब है आपके पास नहीं, तो मैं फिर से कहूंगा कि आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, सही प्लेटफॉर्म पर हैं और अच्छे लोगों के साथ में। क्योंकि 10 साल के बाद क्या होगा कि जो बच्चा 5 साल का है या 7 साल का है या 6 साल का है या 8 साल का है, वो लगभग 18 साल का होगा, लगभग वो इंटरमीडिएट में पढ़ाई कर रहा होगा। और जब वो इंटरमीडिएट में पढ़ाई कर रहा होगा तो कई बार बच्चे बहुत बुद्धिमान होते हैं, और हमारे पास उस 10 साल के बाद हम के लिए आज हमारे पास कोई योजना नहीं थी, इसलिए कभी हम उनको मेडिकल नहीं करा पाते, कभी इंजीनियर नहीं बना पाते, कभी सीए नहीं बना पाते, या फिर उनके कैरियर में हम खुद ही बाधा बन जाते हैं क्योंकि हमारे पास उस समय तक पैसे नहीं होते। तो 10 साल के बाद हमारी क्या आय होनी चाहिए, हमें अभी से सोचना चाहिए। दोस्तों अगर हम अभी भी नहीं सोचेंगे तो कोई बात नहीं, 10 साल भी ये बीत ही जाएंगे। क्यों बीत जाएंगे? क्योंकि समय तो चलते ही रहता है, चलते ही रहता है, चलते ही रहता है, चलते ही जाएगा ये। और एक दिन क्या होगा कि 30 साल हो जाए। हमने क्या किया कि बच्चे को बीटेक नहीं करा पाए, या किसी को कोई बच्चा मेडिकल करना चाहता था वो नहीं करा पाए, जैसे तैसे बच्चे ने ग्रेजुएशन किया और उसने कोई ना कोई जॉब कर ली। लेकिन दोस्तों ये पहिया पूरा का पूरा घूम चुका है। आज कोई इंसान 30 साल का है तो 30 साल के बाद वो इंसान 60 साल का हो जाएगा, रिटायर्ड भी हो सकता है अपनी जॉब से या कहीं से भी। और उस समय उस बच्चे ने जो भी काम करना था उसने कर लिया, अपना कोई छोटा मोटा कैरियर चुना या जो कुछ भी है। और उस समय जब हमें पैसे की आवश्यकता होती है तो हम अपने बच्चे से यही पूछते हैं कि बेटा तेरे पास अगले महीने पैसे हो सकेंगे क्या, क्योंकि मुझे तीर्थ यात्रा पे जाना है, तेरे चाचा के पास जाना है, या फिर तेरी बुआ के यहाँ जाना है, या फिर मामा के यहाँ जाना है। दोस्तों ये जो चीजें बच्चा हमसे चाह रहा था, पूरी की पूरा सीन वही बदल गया। अब जब ये पूरा सीन वहीं पर बदल गया, ये क्यों बदल गया? ये इसलिए बदल गया कि आज हम लोग आने वाले 30 साल के बाद क्या इनकम होनी चाहिए उसके बारे में सोचेंगे।
अगर नहीं सोचा हुआ है तो आज की तारीख में हमें सोचना चाहिए और 30 साल के बाद क्या आय होनी चाहिए वो लिखनी चाहिए, क्योंकि परिवर्तन मीटिंग में आप लोग बार बार बताते हो कि 2040 में क्या इनकम होगी, यानी कि 20 साल के बाद। 20 साल के बाद आप बताते हो कम से कम 10 लाख रुपए। 30 साल का मतलब ये हो गया कम से कम 20 लाख रुपए। तो आने वाले 30 साल में कम से कम 20 लाख रुपए की आमदनी हमें चाहिए, बल्कि और 50 लाख की आमदनी चाहिए, क्योंकि आगे चल के करोड़ अगर और आप आगे जाएंगे 20 यानी कि 40 साल के बाद तो वो करोड़ के आसपास फिगर पहुंचेगी हर महीने के लिए। तो उससे पहले 10 साल और आ जाता है, जो कि 30 साल होगा। तो यहाँ पर जाकर के लगभग 50 लाख रुपए की हमारी आमदनी होगी, तो ही आज जैसे वाले खर्चे वो चलेंगे। अब जो व्यक्ति आज नौकरी कर रहा है वो 30 साल के बाद रिटायर्ड हो जाएगा, तो उस समय हमारी क्या आय होनी चाहिए ये हमें आज ही तय करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये सोचने का काम है, और अगर हम लोग कोई अच्छा सा कैरियर चुन रहे हैं तो हम लोग को ये सोचना ही चाहिए। अब बात ये है कि क्या मोदी केयर ये सारी चीजें दे पाएगा? 30 साल के बाद किसी को 50 लाख दे पाएगा? 40 साल के बाद किसी को 1 करोड़ रुपए दे पाएगा? दे नहीं पाएगा दोस्तों। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि 1 करोड़ 35 लाख रुपए कमाने वाले सिर्फ एक ही लेडी सही पर है, तो 45 लाख रुपए कमाने वाले प्रमोद आचार्य हैं, तो 20 से 25 लाख रुपए कमाने वाले मनोज मलिक हैं, तो ये सारे के सारे लोग 30 साल के बाद ये लोग 50 करोड़ 60 करोड़ में जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा होगा? क्योंकि इन लोगों ने आज से 20 साल पहले एक निर्णय लिया। दोस्तों जीवन में जो निर्णय का जो महत्व है उससे बड़ा कोई महत्व नहीं होता। आपको क्या आता है, क्या एक्सपीरियंस है, इसका कोई मायने नहीं रखता। अब मुझे ये बताइए कि अगर आपने निर्णय ले लिया बस में बैठने का, तो क्या आपको बस चलानी आती है? क्या नहीं आती? आपने निर्णय ले लिया हवाई जहाज में बैठने का, तो क्या आपको हवाई जहाज चलाना आता है? क्या नहीं आता है? आपने निर्णय ले लिया खाना खाने का, तो वो तो किसी और ने बनाया था, क्या हमें बनाना आता है? और हमने खाना खाया। जीवन में अगर आपने निर्णय ले लिया तो वो चीजें आपको मिल जाती हैं, भले आपको एक्सपीरियंस हो और या ना हो। तो महत्वपूर्ण चीज क्या है कि आज आप जो निर्णय ले लेंगे कि मुझे अगले 20 साल में 50 लाख चाहिए, 60 लाख चाहिए, 1 करोड़ चाहिए, वो सब मिलेगा। लेकिन किन लोगों को मिलेगा? जो लोग सुन करके बंद कर देंगे किताब को, बंद कर देंगे डायरी को, उनको नहीं। एक निर्णय लेने वाले इंसान को ही मोदी केयर करोड़पति बना सकेगा, क्योंकि एक इसके अंदर जो प्लान है, ये प्लान क्या है? ये मैप है, और मैप के ऊपर आप चलते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए, अपलाइन का सहारा लेते जाइए, कहीं भी पर भटकिए, फिर अपलाइन के साथ, फिर भटकिए, फिर अपलाइन के साथ। एक दिन क्या होगा कि आपने जो भी फिगर अपनी डायरी में लिखी थी वो आपको मिल रही है। तो दोस्तों चीज यही है कि आपने निर्णय लेना है कि मुझे इस कैरियर का, मोदी केयर को एज ए कैरियर लेना है। शुरुआत में आप इसमें 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे करके काम करेंगे। जहां पर भी आप काम कर रहे हैं, कुछ लोग जॉब कर रहे होंगे, तो जो लोग जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, वहां पर क्या है कि वो लोग 8 घंटे या 10 घंटे देते हैं। अब यदि किसी व्यक्ति को 8 घंटे दे करके प्राइवेट जॉब में है, तो मान लो उसको 16,000 रुपए आ रहा है। कानपुर के अंदर यही रेट है, 16,000, 20,000, 25,000। लेकिन बढ़ती हुई उम्र में, बढ़ती हुई जिंदगी में यदि उसको 50,000 रुपए चाहिए, तो काम के घंटे बढ़ाने पड़ेंगे। और अगर उसको काम के घंटे बढ़ाने हैं तो 16 घंटे देने पड़ जाएंगे। एक बार हमने ये सवाल एक मीटिंग में किया कि अगर आपके पास 8 घंटे हैं और आपको 16,000 रुपए आते हैं, तो 32,000 रुपए करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो बोलता है कि हमें काम के घंटे बढ़ा करके 16 घंटे कर देना। ठीक बात है। अगर आपको 32 से 64,000 रुपए कमाने, तो क्या करना पड़ेगा? तो बोलता है कि अपनी वाइफ को लगा देते हैं नौकरी पर। गुड।
64 से अगर 1,28,000 रुपए कमाने हैं तो और क्या करना पड़ेगा, तो कहता है और शादी कर लेंगे। अब अगर इंसान शादी ही करता रहेगा तो फिर काम कब करेगा। तो दोस्तों समय की बात यह है कि अगर हमारा टाइम बढ़ जाए तो हमारे पास पैसा ज्यादा आ सकता है। पर जिस कैरियर का हमने चुनाव किया है वहां पर टाइम बढ़ाने की कोई भी मशीन नहीं है। अब आप इसको ऐसे देखो, जो हीरो कंपनी है, जो कभी हीरो होंडा हुआ करती थी, उनके बराबर मेरे पास कैपिटल नहीं है, पर यह है कि उनके पास जितने एम्प्लाई हैं, अगर उसकी फिगर है हमारे पास, तो उतने ही एम्प्लाई की जगह हम लोग धीरे 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 करके अपना नेटवर्क बढ़ा सकते हैं। तो जो हीरो होंडा पर डे टाइम को मल्टीपल कर रहा है, या जितना टाइम वो ले रहा है, या उसके पास जितना टाइम है उससे ज्यादा टाइम हमारे पास आ सकता है। शुरुआत में हम लोग उसमें 1 घंटे देंगे। हमने क्या किया कि 10 लोगों को साइन अप किया, स्पॉन्सर किया, उनकी और आए, तो अब क्या होगा कि 100 घंटे हो जाएंगे, 110 घंटे हो जाएंगे, और हमारा 111 घंटे। तो जब ये 111 घंटे एक दिन में काम होना शुरू होगा, धीरे 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 करके, तो प्रॉफिट मनी भी तो उसी हिसाब से आएगी आपके पास। और आपको जानकर खुशी होगी कि हमारी टीम में किसी ने कुछ लिखा है, मैं इसको पढ़ नहीं पाया। तो दोस्तों जिसने भी लिखा कुछ ना कुछ, उसने क्या किया कि हमारे ध्यान को थोड़ा सा भटकाया। तो मोदी केयर को जब हम लोग ऐसे कैरियर लेंगे, ये कैरियर वो है कि जिसके अंदर सम्मान हो, इज्जत हो, और हमारी बढ़ती हुई जिंदगी में वो हमारा पूरा का पूरा खर्चा उठा सके। तो चीजों को बस यहाँ पर यह समझना है कि जिस हम कैरियर को चुनने जा रहे हैं, कैरियर में हमें 4 चीजें चुननी चाहिए। पहली ये, अगर आपके पास कभी कोई कंपनी आती है, हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपके पास कंपनी लेकर के भी आ जाए, और पहली बात तो करना ये चाहिए कि हमें किसी भी कंपनी का प्लान नहीं सुनना चाहिए, वो चाहे कितना भी अच्छा हो। अगर आपको वो अच्छा लगे और अच्छा समझ के आपने उसको ज्वाइन किया, 6 महीने के बाद वही व्यक्ति फिर आएगा, कहेगा और अच्छा प्लान आ गया, फिर 6 महीने के बाद कोई और कहेगा और अच्छा प्लान आ गया। तो अच्छा करते 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 क्या होगा कि कुछ भी अच्छा नहीं बचेगा। अगर आपने एक बार निर्णय ले लिया मोदी केयर करने का, तो जीवन भर आप मोदी केयर करिए। आपको देखने को ये मिलेगा कि आपका हर दिन हर समय नेटवर्क बढ़ रहा होगा, नेटवर्क के साथ साथ में आपकी इनकम बढ़ रही होगी, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान है। इसके अंदर क्या है कि जैसे हवाई जहाज जो चलाता है उसका काम है हवाई जहाज उड़ाना, जो इंसान ट्रेन चलाता है उसका काम है ट्रेन को चलाना। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर भी काम करेंगे तो एक काम करेंगे, वो है आपका काम नेटवर्क को आगे बढ़ाना, अपना नेटवर्क आगे बढ़ाना, अपनी टीम का लोगों का नेटवर्क आगे बढ़ाना। तो जितना आप नेटवर्क बढ़ाएंगे और उनकी मदद करेंगे, तो ही आपके पास और आपके ग्रुप के पास बड़ी आमदनी आएगी। एक सोच के साथ कि हमारे साथ जो भी स्पॉन्सर है उस व्यक्ति को मैं आगे बढ़ाऊंगा, उस व्यक्ति को मैंने एक निर्णय दिलाया है और हमने भी निर्णय लिया है। पूरा सिस्टम ये काम करता है निर्णय पर, या दुनिया की कोई भी चीज काम करती है जीविका के रूप में, वो हमारे निर्णय के ऊपर। कुछ लोग आपसे ये भी कहेंगे कि सर मोदी केयर ही दुनिया में नहीं है, और भी बहुत सारे काम हैं, हम लोग उसको अपनी जीविका चुन लेते हैं। तो अगर ऐसी कोई बात आती है तो वो क्या करेंगे, कोई सर्विस कर लेंगे। अब सर्विस में क्या है, सर्विस में करेंगे वो 25 साल की उम्र से नौकरी, 25 साल से अगले 40 साल तक उनकी ग्रोथ एकदम ऐसे जारी होती है तिर्यक रेखा में, शूल की तरह। लेकिन क्या होता है 40 साल के बाद और 60 साल के बीच में,
जो उनकी आमदनी आ रही होती है उससे ज्यादा घर में खर्च होते हैं, ले देकर की पोजीशन 0 होती रहती है। और 60 साल के बाद क्या होता है, वही आदमी रिटायर्ड। 60 साल के बाद सोचिए जब उम्र बढ़ गई, परिवार बड़े हो गए, बच्चों की शादी हो गई, बिटिया की भी शादी हो गई, बहू भी आ गई, हमारी रिश्तेदारियां बढ़ गई, तो पैसे की और ज्यादा आवश्यकता होती है। इतना ही नहीं दोस्तों, 60 साल के बाद आदमी खाना कम खाता, दवाइयां ज्यादा खाता, और न जाने कितनी प्रकार की बीमारियां और सारी चीजें। और दूसरी चीज, नौकरी में एक चीज और चलती है जिसको बोलते हैं राजनीति, पॉलिटिक्स। हमारा साथ वाला ही हमारे बॉस के कान भर देता। जब हमें पिक्चर देखने के लिए भी छुट्टी चाहिए होती है तो हम लोग बीमारी का ही बहाना करते हैं। नौकरी के अंदर क्या लिखा है कि आपको सिर्फ इतनी ही छुट्टी मिलेगी, मतलब आप इतने दिन ही बीमार पड़ सकते हैं। अगर 2 महीने 3 महीने के बाद ज्यादा बीमार पड़ गए तो क्या होगा कि छुट्टी तो मिलेगी पर उसकी सैलरी नहीं मिलेगी। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि 2 फरवरी को हमें चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया हमारा। 2 फरवरी को हम पूरे महीने अपने घर पे रहे। करीब 20 से 25 तारीख के आसपास हमारी वाइफ का ऑपरेशन हुआ यूट्रस का। हालत ये थी कि ना वो हमें दिख सकती थी ना हम दिख सकते थे। पर फरवरी जो पूरा बीता परेशानियों में बीता, पर पैसे की परेशानियों में नहीं बीता। शारीरिक परेशानियां थी लेकिन पैसे आ रहे थे। फरवरी में हमने कोई काम नहीं किया, घर पे ही लेटे रहे। मार्च में पैसे आए, मार्च में भी कोई काम नहीं कर पाए, अप्रैल में पैसे आए। अप्रैल में हमारे फादर एक्सपायर हो गए, फिर भी मई में पैसे आए, और मई के बाद जून में भी पैसे आए। तो पिछले 4 महीने से हमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ फोन पे बात करते थे लोगों से, जिनका फोन आता था उनसे बातचीत होती थी। तो जो वास्तविक जो कैरियर है वो यही कैरियर है। लोग ये कहते हैं कि शुरुआत में पैसे नहीं आते। दोस्तों ये पाइपलाइन सिस्टम, आज से 10 साल पहले अडानी ने क्या किया, पाइपलाइन बिछाना चालू कर। जिस वक्त वो पाइपलाइन बिछा रहा था उस वक्त पैसे नहीं आ रहे थे। हाँ, आज की तारीख में जब वो पाइपलाइन घर घर में पहुंच गई तो अब क्या है, अब उसको हर घर से पैसे मिलने शुरू हो गए। यहां पर भी यही है कि हम लोग लगातार जब अपनी पाइपलाइन बिछाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, तो पैसे एक टाइम के बाद आना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए इसको बोलते हैं बिजनेस बिल्डिंग। मैं क्या कर रहा हूँ, बिजनेस बिल्ड कर रहा हूँ। जैसे फैक्ट्री आप क्या करते हो, जब फैक्ट्री लगा रहे होते हो, फैक्ट्री की नींव खोद रहे होते हो, ईंटें उसमें जोड़ रहे होते हो, उसकी टीन शेड डाल रहे होते हो, उसकी मशीनों के को भी कहीं ना कहीं से ला करके उसका इंस्टॉलेशन करा रहे होते हो, उस समय पैसे नहीं आते। यहाँ तक कि प्रोडक्शन करते वक्त भी पैसे नहीं आते। और पैसे कब आते हैं, जब आपका प्रोडक्ट चल करके दूसरों के घर में पहुंचना शुरू हो जाता है। यहाँ पर भी के जो प्रोडक्ट हैं ये बेचारे बेजुबान हैं। इन प्रोडक्ट को क्या करना है कि अपनी जुबान दे देनी है, और ये चल नहीं सकते, इनको अपने पैर दे देना। तो जब आप इनको अपने पैर दे दोगे और जो बेजुबान हैं इनको जब आप जुबान दे दोगे तो ये बहुत तेजी से चलेंगे। और माउथ पब्लिसिटी से ज्यादा सशक्त कोई प्रणाली नहीं होती। आप देखिए कि बनारस की साड़ी वो कब ऐड आया टीवी पर, क्या बिकती नहीं। आप ये देखिए कि कन्नौज का गट्टा या लखनऊ की रेवड़ियां, आगरा के पेठे, फतेहपुर के पास जाएंगे तो मलवा के पेड़े, इनका कभी टीवी पर ऐड नहीं आया, लेकिन आने जाने वाली गाड़ियां यहीं पर होती। हम जितना ज्यादा अपने लोगों के बीच में इसके बारे में बताएंगे उतना ज्यादा आपका ये पाइपलाइन सिस्टम मजबूत होना शुरू हो जाएगा। सिर्फ एक चीज हमें निर्णय लेना है कि मोदी केयर एज ए कैरियर हमें लेना चाहिए। तो सर्विस के अंदर वही चीज कि एक टाइम के बाद हम रिटायर हो जाएंगे। अगर हमने ज्यादा अच्छा काम करना चालू कर दिया सर्विस के अंदर और जितना हमें समय दिया गया था, सबसे पहली चीज तो उसके अंदर टाइम बाउंड है कि मुझे ठीक 10 बजे एंट्री कर लेनी है, 6 बजे या 7 बजे उसको छोड़ देना। अपनी मन मर्जी से हम उसमें सैलरी भी नहीं बढ़ा सकते। कंपनी के पास हमारे लिए कोई विकास की ऐसी कोई योजना ही नहीं। और अगर मैंने ज्यादा काम करना चालू किया और ज्यादा काम करना चालू करना और बॉस से ज्यादा मिलने लगे, पूछ से काम करने लगे, या फिर अपना काम तो किया ही किया, साथ में और भी किसी का काम कर दिया, तो लोग उसको दूसरी भाषा में बोलने लग जाते हैं कि ये बॉस का सबसे बड़ा
चमचा है, जबकि वो क्या कर रहा है, कंपनी के लिए काम कर रहा है, कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, पर वो भी लोगों को नहीं अच्छा लगता। तो नौकरी में क्या है कि बस वही है कि हम अपनी मनमर्जी के मालिक नहीं होते हैं। कुछ लोग कहेंगे अच्छा चलो कोई बात नहीं, नौकरी ही ना सही, अगर नहीं मिलेगी तो हम कोई छोटा व्यवसाय कर लेंगे। अब छोटा व्यवसाय आप जहां पर भी रह रहे हैं, आपने आस पड़ोस में देखिएगा कोई इन्होंने दुकान खोल रखी, 15 साल 20 साल या 25 साल से चला रहा है। क्या कभी ऐसा हुआ कि उस दुकानदार ने वैसी ही 3 दुकानें और खोल ली? वो बेचारा 4 बजे उठता है, 5 बजे दुकान खोलता है, रात को 10:30 बजे लगा रहता है। उसे अगर बाजार मार्केट करनी होती है तो अपनी पूरी फैमिली को इन्वॉल्वमेंट करता है, कभी बच्चे को बैठाता है, तो कभी अपनी पत्नी को, तो कभी बड़े बच्चे को, तो कभी छोटी बेटी को। वो एक छोटा व्यवसाय में जितना एक निश्चित है कि हमारी कॉलोनी के जितने लोग होंगे, 100 लोग, 200 लोग, 300 लोग, वही लोग आकर के परचेस करेंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि उन 300 घरों में अगर कोई व्यक्ति रिटायर्ड होकर के आया आर्मी से, एयरफोर्स से, नेवी से या किसी भी जॉब से, उसने भी दुकान खोल ली, तो 150 उसके पास जाएंगे कस्टमर, 150 हमारे पास आएंगे। दुकानें बढ़ी तो क्या हुआ, मार्जिन मनी घटी। फिर कल को कोई रिटायर्ड हो गया, उसी मोहल्ले में, उसी पड़ोस में किसी और ने भी खोल ली। अब क्या हो गया, और कस्टमर बढ़ गए, दुकानें बढ़ती जा रही है, मार्जिन मनी घटती जा रही है। लेकिन उन 300 घरों में अगर आपने मोदी केयर का दुकानें खुलवा दी, मतलब लोगों को ज्वाइन करा दिया, तो जितनी ज्यादा दुकानें खुलेंगी उतना ज्यादा आपकी मार्जिन मनी बढ़ेगी। और सबसे बड़ी चीज कि उस मोहल्ले के अलावा फिर उस शहर के किसी भी कोने में, शहर से बाहर, आप यहाँ पर रह रहे हो, न जाने कहाँ से लोग आपसे परचेस करेंगे, न जाने कहाँ से लोग आपसे जुड़ेंगे। आप रह रहे हो कानपुर में, फतेहपुर में, यूपी में या कहीं पर भी, हो सकता है गोवा के कुछ लोग जुड़ जाए, हो सकता है कुछ लोग चेन्नई के जुड़ जाए। पर जो आपने छोटा व्यवसाय किया है ना परचून की दुकान का, चेन्नई वाला, गोवा वाला, बेंगलोर वाला या आगरा वाला या लखनऊ वाला वहां से परचेस करने कभी नहीं आएगा। तो उसमें भी एक आपकी बंदिश है, एक सीमा रेखा है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं कुछ ऐसा काम करूंगा कि जिसमें सीजन में इनकम आ जाए। किसी ने टेंट हाउस का काम खोल लिया, अब क्या है, सालक है तो पैसे आएंगे, नहीं सालक है तो नहीं आएंगे। कुछ लोग कहते हैं मैं बैंड बाजे वाला काम कर लूंगा, सालक है तो पैसे आएंगे, सालक नहीं है तो पैसे आएंगे। कुछ लोग कहते हैं, अब जैसे सालक का काम क्या है, जो सीजनल जो काम क्या है कि बारिश होगी तो छाता बिकेगा, अगर बारिश नहीं हुई तो नहीं बिकेगा। ठंडियां अधिक पड़ गई तो कुछ जो लकड़ियां हैं, कोयला है, बहुत सारी चीजें बिकेंगी। तो जो सीजनल वाले जो काम है उसमें यही सबसे बड़ी चीज है। इसके साथ में कुछ लोग कहते हैं कि मैं कुछ अपना ऐसा काम करूंगा जो सेल्फ एम्प्लॉयड होगा, जो हमारे वजह से चलेगा। कुछ लोग बोलते हैं मैं मोटर मैकेनिक बन जाऊंगा, कोई कहता है कि मैं कहीं का एजेंट बन जाऊंगा। लेकिन दोस्तों वहां पर क्या है कि अगर हम मोटर मैकेनिक बन गए, कोई टेलर मास्टर बन गया, तो क्या होगा कि जब तक हमारी कैंची चलेगी, जब तक मुझे ड्राइंग करना आता है, तब तक पैसे आएंगे। दूसरी ये चीज कि आज की तारीख में अगर हम टेलर बन गए और हमको सब कुछ सिलना भी अच्छा आता है, लेकिन ये जो शॉपिंग मॉल खुल रहे हैं, जो रेडीमेड का जमाना आ रहा है, तो ढेर सारे हम लोग बदलाव के समय पर है। इस समय इतना ज्यादा बदलाव चल रहा है, मैं आपको बताऊं कि आपने शहर के अंदर देखा होगा कि स्कूटी जो है वो बैटरी से चल रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल। आने वाले वक्त में क्या होगा कि जो स्कूटर में या मोटरसाइकिल में जो साइलेंसर आते थे वो बिकना बंद, चूंकि उसकी जरूरत नहीं। ये जो इंजन में सिलेंडर है, पिस्टन है, क्रैंक है, ये बनना बंद, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, तो ये जो मोटर मैकेनिक है, ये जो सेल्फ एम्प्लॉयड थे, तो अगर ये लोग अभी से नहीं सोचेंगे तो 5 साल और 10 साल के अंदर क्या होगा, सारी चीजें दिक्कत में आने वाली। पहले आपने देखा होगा कि मोटरसाइकिल में तीलियां आती थी, आज की तारीख में तीलियां नहीं आ रही, पर जो कंपनी तीली बना करके कंपनी को सप्लाई कर रही थी वो तो गए ना। तो हम लोग बदलाव के टाइम पर, और इस समय जबरदस्त बदलाव चल रहा। कभी सिनेमा घरों में लाइन लगा करती थी, फिल्में लोग देखने के लिए लाइन लगाते थे,
डंडे भी खाते थे और सिनेमा घरों में जाते थे। आज उन सिनेमा घरों में क्या है कि कपड़े बिक रहे हैं, सेल लगी हुई है कि 50% ऑफ। कुछ लोग कहते हैं कि भैया मैं कपड़े की दुकान खोल लूंगा, आप खोल लोगे, लेकिन ऑनलाइन इतनी ज्यादा चीजें आ चुकी हैं कि वो एक के साथ एक फ्री दे देती है। कुछ लोग कहते हैं मैं मेडिकल स्टोर खोल लूंगा, कोई बात नहीं, एक सुविधा करके न जाने कौन कौन से ऐप आते हैं जो बहुत सस्ते रेट पे आपको दवाइयां दे देते हैं। या फिर किसी छोटे छोटे से मेडिकल स्टोर वाले से पूछिए कि सर आप अभी तक एक ही मेडिकल स्टोर पे क्यों हैं, आपने 2-3 और क्यों नहीं खोल पाए। हो सकता है कि वो इस बात का जवाब न दे। तो दोस्तों व्यवसाय, बहुत सारे व्यवसाय हैं, लेकिन जिनके अंदर हम जितना ज्यादा मेहनत करेंगे, जितना ज्यादा हम एक्टिव रहेंगे, उतना ही पैसा आ पाएगा। एक मेडिकल स्टोर वाला 100 मेडिकल स्टोर की बिक्री का कभी भी प्रॉफिट नहीं ले पाता। आपके पास क्या है कि आपने बहुत सारे लोगों को साइन अप किया, स्पॉन्सर किया, एक से लगा करके 10,000, 20,000, 30,000 जो भी आपका ग्रुप साइज है, हर एक की परचेज पर आपके पास कुछ ना कुछ आता ही रहेगा। और कोई आपने कंपनी डाल दी या कोई फैक्ट्री डाली, आपका प्रोडक्ट एकदम हिट था, बहुत जबरदस्त था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन नकल करने वालों ने क्या किया, आपकी नकल करी और एक प्रोडक्ट वैसे ही लॉन्च कर दिया, थोड़ा सा सस्ता कर दिया। अब आपकी मार्केट अचानक धीरे धीरे करके डाउन हो। अब आप क्या करेंगे, नई फैक्ट्री तो नहीं खोलेंगे, लेकिन अब आप क्या करेंगे कि कुछ सेटअप चेंज करेंगे, नई मशीनें लाएंगे, कुछ और लाएंगे प्रोडक्ट। तो उससे क्या होगा, या फिर जो हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया था उसका कई बार जमाना खत्म हो जाता है। अब आज की तारीख में कोई व्यक्ति एक फैक्ट्री डाले, फैक्ट्री में बढ़िया सीए रखे, बढ़िया एम्प्लॉय रखे, बढ़िया मैनेजर, बढ़िया सब कुछ सारी चीजें कर ले, और करोड़ों का उसने प्लांट डाला, और उसने जो निकाला जो प्रोडक्ट, वो मिट्टी के तेल की लालटेन। दोस्तों क्या बिकने वाली है? कभी नहीं बिकी, क्योंकि जमाना बदल रहा है। मोदी केयर के अंदर क्या है, मोदी केयर क्यों कह रहे हैं कि आपके पास आने वाले समय में 4,000 प्रोडक्ट होंगे, क्योंकि मोदी केयर ये जानती है कि आज जो चीजें बिक रही हैं वो 10 साल के बाद कुछ और बिकेगा, 20 साल के बाद कुछ और बिकेगा। उसकी तैयारी आज है। अब जब उसकी तैयारी आज है तो हमारा कैरियर क्या है, पूरा का पूरा सुरक्षित है। जब पूरा का पूरा सुरक्षित है तो इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले अभी भी पैसे आएंगे, आने वाले वक्त में भी पैसे आते रहे। तो दोस्तों हमें कैरियर चुनते समय कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, और बस ये देखना है कि लॉन्ग टर्म में पैसे आएंगे। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे पैसे आएंगे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि जब आप मोदी केयर का बिजनेस करते हैं, जब आपके पास थोड़े पैसे आते हैं ना, तो मेहनत बहुत करनी पड़ती है, और जब बहुत पैसा आएगा तो मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों का जो टाइम है वो आपके पास जुड़ चुका है। फिर आप केवल बड़े सेमिनार, बड़ी मीटिंग या जूम मीटिंग, इस प्रकार से आप काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक छोटे पैसे आ रहे हैं तब तक मेहनत करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ दोस्तों मोदी केयर को अपनी जीविका चुनने के फायदे क्या क्या? दोस्तों ये जो सेशन है हालांकि 3 घंटे का है, एक पार्ट हम लोग आज करेंगे, सेकेंड पार्ट कल करेंगे, और फिर वेडनेसडे को इसका थर्ड पार्ट करेंगे, तब जाकर के आप पूरे निर्णय पर पहुंचेंगे। तो मोदी केयर को अपनी जीविका चुनने के फायदे क्या है? चुनने के फायदे यह हैं कि आप यहाँ पर अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। आपको कौन सा टाइम सूट कर रहा है उसके हिसाब से आप यहाँ पर समय दे सकते हैं। आपको सुबह काम करना है कि दोपहर काम करना है कि शाम काम करना है, ये आप अपना खुद ही तय करते हैं। तीसरी चीज, आपको ये पूरी आजादी है कि आपको गांव में काम करना है कि किसी कस्बे में काम करना है या फिर किसी शहर में काम करना है। ये पूरी आपके पास आजादी होती है कि शहर में काम करना है। इतना ही नहीं दोस्तों, कई बार तो जिनको आप पसंद करते हो और नहीं पसंद करते हो, किसके साथ काम करना है, उस व्यक्ति का भी चुनाव आप यहाँ पर कर सकते हैं। पर नौकरी में सर क्या है,
कि जिनके साथ आपको नहीं भी पसंद है फिर भी हमें वहां पर काम करना चाहिए, करना ही पड़ता है, क्योंकि पीछे हमारी फैमिली है और उनकी फोटो हमारे पर्स में होती है, उनको देखते हुए हमें सारे काम करने पड़ते हैं। इसी तरह से हमें आज से ही उन काम, जो भी आप काम कर रहे हो उस काम को करते हुए निर्णय लीजिए, योजना बनाइए और लिखिए पूरे के पूरे ड्रीम कि मेरी 5 साल में अभी से, जो मैंने सवाल, पहला सवाल, 3 साल में हमारी आमदनी क्या होनी चाहिए, 5 साल के बाद हमारी आमदनी क्या होनी चाहिए, 10 साल के बाद हमारी क्या आमदनी होनी चाहिए, और दोस्तों 30 साल के बाद क्या आमदनी होनी चाहिए। बागवान फिल्म सिर्फ इसी के लिए ऊपर बनी थी क्योंकि अमिताभ बच्चन ने अपने बारे में नहीं सोचा था, क्योंकि 4 बेटे थे और 4 बेटे को एक पिता अच्छी तरह से परवरिश कर सकता है, पर एक ऐसी स्थिति आती है कि 4 बच्चे मिल करके अपने माता पिता की परवरिश कई बार नहीं कर पाते। हालांकि आप सब लोग बहुत अच्छे लोग होंगे, ऐसी कभी कोई त्रुटियां नहीं होगी, लेकिन वक्त बता करके कभी भी अपना करवट नहीं बदलता है। उस समय की स्थिति क्या होगी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर हम लोग आज से ही सब कुछ सोच करके चलेंगे, एक निर्णय लेकर के चलेंगे, तो जरूर अच्छा ही होने वाला है। और दोस्तों यहाँ पर जब हम क्यों बताते हैं लोगों को प्लान, जब आपने इसको कैरियर का चुनाव कर लिया, फिर चुनाव करने के बाद हम लोगों से भी इसका चुनाव कराएं, हम क्या करते हैं, भर्ती करना चालू करते हैं। भर्ती नहीं करना है, भर्ती यहाँ पर बिल्कुल नहीं करना है, बल्कि हमें चुनाव करना है कि हमारे पास क्या क्या अच्छा है, यहाँ पर कंपनी का संचालन में कौन लोग हैं, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, उनको एक्सपीरियंस है कि नहीं है, चला पाते हैं कि नहीं चला पाते हैं। तो यहाँ पर वो सारी चीजें उस फेज से कंपनी बाहर निकल चुकी है। अब आप ऐसे देखो कि आप किसी फ्लाइट में बैठे और अगर आपकी जो एयर होस्टेस है वो आपसे ये कहे आकर के कि लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको जान करके ये खुशी होगी कि आज का जो आपकी जो फ्लाइट है, जिसको वो आपकी यात्रा जो तय कराएंगे, जो पायलट है, जो कि आपको एक शहर से दूसरे शहर जहां आप लोग जाना चाहते हैं उस हवाई जहाज को जो उड़ाएंगे, उनका नाम है अमिताभ बच्चन जी। आप में से कितने लोग तुरंत उतरना पसंद करेंगे, क्योंकि अमिताभ बच्चन का काम क्या है, एक्टिंग करना। दोस्तों उनका काम हवाई जहाज उड़ाना नहीं। मोदी केयर कंपनी भारत के अंदर पायनियर है, अग्रणी है, इससे पहले कोई कंपनी थी ही नहीं। मतलब आज कंपनी के पास 25 साल का एक्सपीरियंस है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को कैसे चलाया जाता है। एजुकेशन सिस्टम है जबरदस्त, एसपीबीएम, और उन्होंने ट्रेनर रखे हुए कि कई बार अगर हमें नहीं आता है तो हम उनसे बात कर सकते हैं, और यूट्यूब पर भी सारी जानकारी है। तो सिर्फ निर्णय लेने का है। अब जब निर्णय लेना है तो कैसे आप लोगे और कैसे लोगों को दिलवाओगे, क्योंकि टाइम सर 10:26 हो रहा है और 10:30 बजे हम लोग को मीटिंग खत्म करनी होती है। तो अगला पार्ट हम लोग फिर मिलेंगे और विकास जी से, सॉरी, अर्चन बोस जी से कहेंगे कि इस मीटिंग को फिर आगे की ओर ले चलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, और आप लोगों ने धैर्य से सुना, इसके लिए आप लोग विशेष तौर से बधाई के पात्र हैं। हो सकता है कि हमारी बातें कहीं पर भी अगर बुरी लगे तो उसके लिए एक बार नहीं, लगभग 1 लाख बार हम आपको से सॉरी बोलना चाहिए। अर्चन बोस जी, थैंक यू, मेनी थैंक्स सर। जैसा कि पहले ही आप लोगों से कहा था कि अशोक सर के बारे में कुछ भी बताना सूरज को दीपक दिखाने के बराबर है। बिल्कुल वैसा ही आप सबको महसूस भी हुआ होगा। इवन उन्होंने जो टॉपिक हमारे साथ शेयर किया, उन्होंने ये भी कहा कि अब आने वाले 2 दिनों में हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। और अगेन मैं यही कहना चाहूंगा, मेनी थैंक्स सर। ओके, ओवर टू विकास सर। एक बार जोरदार, एक बार
बार जोरदार तालियां अशोक मौर्य सर के लिए। उन्होंने इतना बड़ा विजन दिखाया हम लोगों को। और सच बात है सर कि इस तरह से जिंदगी को देखना चाहिए, पर देखते नहीं है लोग, और इसीलिए इस मकड़ जाल में फंसे हुए हैं, और इसीलिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी इन्हें लिया। हमारे बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे साथियों को समझ में नहीं आती, वो इसे छोड़ देते हैं। और जो आज सर ने विजन दिखाया है, उस विजन के लिए एक बार जोरदार तालियां। जिस तरह से सर ने बताया, सच बात है सर, ये एक दिन का ये है ही नहीं सब्जेक्ट, ये टॉपिक एक दिन में कवर किया ही नहीं जा सकता कि हमें क्यों करना चाहिए बिजनेस और क्या ये बदल देगा हमारी जिंदगी में। और आपसे बेहतर इसे कोई नहीं बता सकता। और सबसे बेहतरीन तो चीज ये है कि फ्रेंड्स, मैं आप सबको बता दूं कि जो बड़ा विजन होता है, जो बिग विजनरी लोग होते हैं ना, अगर उसको मैंने कभी सचमुच में अपनी आंखों से देखा हो, तो हम वो उसमें एक ही नाम मेरे मन से आता है, अशोक मौर्य सर का। वो जितनी बड़ी पिक्चर हो सकती है, हम सोच सकते हैं, वो सब कुछ अपनी आंखों से देखते हैं। और ये धीरे धीरे हम लोगों को पता चलेगा जब हम इनको और जानने लगेंगे सर को। मैं जानती हूँ तो मुझे पता है, और बहुत ही बेहतरीन सब, बहुत ही बेहतरीन। और नेक्स्ट 2 डेज हम लोगों के लिए बहुत ही आई ओपनिंग होने वाले हैं कि क्या होता है इस जीवन में, और क्यों हम कैसे रास्ते चुनते हैं, कैसे डिसीजन लेते हैं। हम लोग ये सब चीजें अगर गौर से सुनेंगे ना, तो फ्रेंड्स, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में ये सारी बातें हमारे बहुत बड़े काम आने वाली हैं। सो इसकी रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को मिल जाएगी यूट्यूब में, और आप लोग इनके नोट्स बना लीजिएगा, जिससे कि जब भी कभी भी आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो छोटे विजन के साथ आता है, तो आप उसको या तो ये वीडियो शेयर कर सकते हैं या अपनी भाषा में इसे बता सकते हैं। और इस बात के लिए कि सर ने इतना बड़ा विजन दिखाया और 3 दिन का हमारा साथ है, तो इसके लिए एक बार सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू वेरी मच। एंड फ्रेंड्स, हम लोग कल भी 9:30 अशोक मौर्य सर के साथ होंगे, और इसी टॉपिक मोदी केयर एज ए कैरियर, मोदी केयर एज ए कैरियर, जहाँ दुनिया में सारे लोगों की जॉब्स और बिजनेसेस डिस्टर्ब हो रहे हैं, क्यों हमें चुनना चाहिए, ये हम सीखेंगे और जानेंगे कल 9:30 बजे अशोक मौर्य सर के साथ। और आज की मीटिंग हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। सभी को नमस्कार, गुड नाइट, और थैंक यू अपने यहाँ हमारे साथ बने रहे। थैंक यू सर। Thank you, madam. Thank you, ma'am.